Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम का नाम है काउंट द नंबर ऑफ फुल बाइनरी ट्रीज। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे दिया हुआ है और अपने को बताना है कि इस एरे से अपन कितने नंबर ऑफ फुल बाइनरी ट्रीज बना सकते हैं। अब फुल बाइनरी ट्रीज बनाने में भी इन्होंने कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है कि अपने पेरेंट की जो भी वैल्यू होगी ना वो अपने चिल्ड्रंस के प्रोडक्ट के बराबर ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इस एग्जांपल में अपन देखें तो इस वाले एग्जांपल में अपने चिल्ड्रन क्या है 2 और 2, तो 2 और 2 का प्रोडक्ट होता है 4, तो अपने पेरेंट की वैल्यू हमेशा 4 होगी, 4 के अलावा कुछ और नहीं हो सकती है। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में अपन देखें तो चिल्ड्रंस की वैल्यू है 3 और 2, तो 3 और 2 का प्रोडक्ट होता है 6, तो 6 होगी पेरेंट की वैल्यू, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में भी अब एक और कंडीशन है, मतलब एक और चीज़ है कि हमेशा अपन सिंगल बाइनरी ट्रीज तो बना ही सकते हैं। सिंगल बाइनरी ट्री सारे वैलिड होंगे क्योंकि उसके अंदर कोई भी पेरेंट नहीं होता, तो वो पेरेंट और चिल्ड्रन की वैल्यू को अपन को कंपेयर नहीं करना और उसको देखना नहीं है, तो हमेशा सिंगल बाइनरी ट्रीज वैलिड होंगे। अब इससे देखते हैं अपन कि कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे और क्या आपकी अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने की। तो देखो, हमेशा अपन सिंगल बाइनरी ट्रीज तो बना ही सकते हैं, तो सिंगल बाइनरी ट्रीज सारे वैलिड होंगे। तो आंसर की साइज जितने बन जाएंगे, मतलब एरे की साइज जितने सिंगल बाइनरी ट्रीज बन जाएंगे, 2 बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा, 4 बन जाएगा और 6 भी बन जाएगा। ये 4 बाइनरी ट्रीज हमेशा अपने वैलिड होंगे, ठीक है। तो आंसर की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी अपने एरे की साइज के बराबर, तो आंसर की मिनिमम वैल्यू अभी 4 होगी, ठीक है। अब अपन देखेंगे एक तो जो सबसे पहली वैल्यू है ना एरे की, जो 2 है, अपन उसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। क्या अपना 4 एरे में प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल 4 अपना एरे में प्रेजेंट है, तो अपन क्या बना देंगे, एक ही वाला बाइनरी ट्री बना देंगे, 4 2 और 2 वाला। अब इसके अंदर आप बोल रहे होगे कि दो कंडीशंस हैं। एक तो आप बोल रहे होगे कि 2 जो है वो सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है अपने एरे के अंदर, तो अब आपने 2 दो बार कैसे यूज़ कर लिया अपने बाइनरी ट्री में? तो इसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि अपना रिपीटिशन अलाउड है, अपन कोई सी भी वैल्यू को कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं फुल बाइनरी ट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड था इसलिए मैंने क्या किया, 2 को 2 बार यूज़ करके एक बाइनरी ट्री बना लिया 4 2 2 वाला, ठीक है। तो एक तो ये वैलिड है, इसलिए अपन क्या करेंगे, आंसर की वैल्यू को प्लस प्लस करके 5 कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये बोल रहे होगे आप कि 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 क्यों नहीं किया मैंने, मतलब 2 को एक बार 1 से क्यों नहीं चेक किया? फिर ये वाला भी तो बन सकता था 2 2 और 1 वाला। हालांकि 1 अपने एरे में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर अपन ये चीज़ इग्नोर करें तो ये वाला भी बन सकता था। तो आप बोल रहे होगे कि मैंने ये क्यों चेक नहीं किया, तो ये मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है कि अपने हमेशा जो भी इंटीजर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो 1 से चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, इसलिए ये भी चेक नहीं किया मैंने, ठीक है। तो अपन ने 2 इंटू 2 करके देखा, 4 अपने एरे में आ रहा था, इसलिए एक और बाइनरी ट्री बना दिया अपन ने 4 वाला और आंसर की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। अब अपन वापस क्या करेंगे, अपन 2 इंटू 3 करके चेक करेंगे, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक बार, आ रहा है 6, क्या 6 अपने एरे में प्रेजेंट है? हाँ 6 अपने एरे में प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे कि एक ही वाला बाइनरी ट्री बन जाएगा 3 2 और 3 वाला, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, आंसर की वैल्यू हो गई है 6। अब अपन वापस 2 को 4 से चेक करके देखेंगे, 2 को 4 से चेक करके देखा अपन ने, तो क्या है 8, 8 अपने एरे की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद जब अपन 2 को 5 से 6 से 7 से चेक करके देखेंगे तो हमेशा 8 से बड़ी वैल्यू ही आएगी, तो कोई पॉइंट नहीं है उसको चेक करने का, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन 3 पे मूव कर जाएंगे। अपन बोलेंगे 3 को भी वापस 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 6, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना एक और बाइनरी ट्री बन गया ये वाला 6 3 और 2 वाला, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये दोनों बाइनरी ट्रीज तो सिमिलर ही हैं, बट इसके अंदर जो 2 है, मतलब अपना जो लेफ्ट चिल्ड्रन है वो है 2, इसके अंदर अपना लेफ्ट चिल्ड्रन 3 है और अपना राइट चिल्ड्रन 2 है, तो ये दोनों बाइनरी ट्रीज भी डिफरेंट है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि ये वाला बाइनरी ट्री भी वैलिड है। एक और बाइनरी ट्री अपन ने बना लिया, आंसर की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो ये भी वैलिड हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, 3 इंटू 3 को चेक करके देखेंगे, तो 3 इंटू 3 क्या है 9, ठीक है। 9 अपने एरे की सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा है, इसलिए अपन नेक्स्ट नंबर पे जंप कर जाएंगे 4 पे। अब 4 को भी वापस 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 8, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि एरे का जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी 8 बड़ा है, तो अपन नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाओ। तो नेक्स्ट नंबर अपना क्या था, 6 इंटू 2 12, ठीक है। तो एरे की सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा है 12,
इसलिए अपन नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे। अपना एरे खत्म हो चुका है, मतलब अपने आंसर में जो भी सारी वैल्यूज है वो वही है जितने अपन बाइनरी ट्रीज बना सकते हैं। तो अपने कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज बने? 7, जो कि अपना आंसर है। तो अपनी अप्रोच तो एकदम सही है। अब अपन देखते हैं कि अब इसको बिल्ड कैसे करेंगे इस अप्रोच को। एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ। हम्म, तो इस अप्रोच को बिल्ड करने के लिए अपन क्या करेंगे? एक तो सबसे पहले एक वेरिएबल में अपन मिनिमम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो राइट सपोज मिनिमम है, उसके अंदर अपन ने मिनिमम वैल्यू को डाल दिया। मैक्सिमम में अपन मैक्सिमम वैल्यू को डाल देंगे। मैक्स वैल्यू को अपन ने मैक्सिमम में डाल दिया। मैक्सिमम वैल्यू अपनी 6 हो गई। और एक अपन आंसर बनाएंगे जिसके अंदर अपन नंबर ऑफ बाइनरी ट्री स्टोर करेंगे, उसको कर दो 0। ठीक है। फिर अपन दो एरेज बनाएंगे मैक्सिमम प्लस 1 साइज के, मतलब 0 से लेके मैक्सिमम तक के। ठीक है। एक तो अपन बनाएंगे विजिटेड एरे जिसके अंदर अपन बताएंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज अपनी प्रेजेंट है अपने एरे के अंदर। और दूसरा बताएंगे कि किस वैल्यू से कितने एरे, मतलब कितने बाइनरी ट्रीज बन सकते हैं किस किस वैल्यू से उतने के लिए। तो ठीक है। ये 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू 6 तक के लिए ये एरे बन गया। अब अपन बता देते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज अपने एरे में प्रेजेंट है। तो एक तो ये प्रेजेंट है इसलिए इधर अपन ट्रू कर देते हैं। 3 भी प्रेजेंट था इसलिए 3 पे भी अपन ट्रू कर देते हैं। 4 पे भी ट्रू कर देते हैं और 6 पे भी ट्रू कर देते हैं। और बाकी सब वैल्यूज पे अपन फॉल्स कर देते हैं कि ये सारी वैल्यूज अपनी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अपनी प्रेजेंट नहीं थी। अब अपन क्या करते हैं, एक और एरे बनाते हैं जिसके अंदर अपन स्टोर करेंगे कि किस किस वैल्यू से कितने बाइनरी ट्रीज अपने बन सकते हैं। तो ये भी 7 कॉलम्स के होंगे। 1, 2, ठीक है। इसके अंदर बाकी सब पे जीरो रख देते हैं। बस जिससे अपन बना सकते हैं उधर 1 रखते हैं। एक तो 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 0 और 6 पे 1। ये 1 1 1 क्या डिनोट कर रहे हैं कि अपन ने सिंगल बाइनरी ट्रीज बना लिए। सिंगल बाइनरी ट्रीज कौन कौन से थे? एक तो 2 था, एक 3 था, एक 4 था और एक 6 था। ठीक है। तो 2 से एक बाइनरी ट्री बन रहा था सिंगल वाला, तो अपन ने 2 पे 1 कर दिया। 3 से बन रहा था एक, तो 3 पे 1 कर दिया। 4 से बन रहा था एक, तो 4 पे 1 कर दिया और सिमिलरली 6 पे 1 कर दिया अपन ने। ठीक है। फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने एरे की मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करो, मतलब 2 से स्टार्ट करो। ठीक है। तो अपने आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू अपनी 2 हो गई। ठीक है। अब अपना बोला है कि हमेशा एरे की वैल्यू, मतलब एरे की वैल्यूज हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो अपन एक और लूप चलाते हैं जे इक्वल्स टू 2 से। ठीक है। फिर अपन बोलेंगे कि जो जे वाली लूप है वो हमेशा आई वाली लूप के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो आई के बराबर है अभी जे। फिर अपन क्या चेक करेंगे कि आई इंटू जे, मतलब 2 इंटू 2 जो है 4, क्या वो अपने एरे में प्रेजेंट है, मतलब क्या विजिटेड ट्रू है। 4 का जो विजिटेड है क्या वो ट्रू है? तो हाँ, 4 का विजिटेड ट्रू है, मतलब 4 जो है वो अपने एरे में प्रेजेंट है। ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर उसका विजिटेड ट्रू है, 4 का जो विजिटेड है अगर वो ट्रू है, तो क्या करो अपने एरे की, मतलब अपने सोल्यूशन वाले एरे की, इस वाले एरे की ith पोजीशन पे जो वैल्यू थी, ith पोजीशन पे जो वैल्यू थी इनटू jth पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो भी 1 थी। ith और jth पोजीशन अभी अपनी सेम है, सेकेंड पोजीशन है दोनों। ith और jth पोजीशन के ऊपर जो वैल्यूज थी अपने एरे की उसको इनटू करके जो 4 आया, मतलब जो आई इंटू जे करके जो 4 आया है उसके ऊपर ऐड कर दो, उस वैल्यू पे ऐड कर दो। तो 4 अपना इधर है, तो 4 पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट था। अब अपन ने 1 इंटू 1 मतलब 2 ऐड कर दिया अपने, 2 बना दिया अपने, मतलब 1 ऐड करके अब अपनी एरे की 4th लोकेशन पे 2 हो गया है। 2 किस लिए हो गया? अपन ने एक तो बोला कि 4 से एक तो सिंगल बाइनरी ट्री बन गया और एक ये वाला बाइनरी ट्री बन गया, मतलब 2 बाइनरी ट्रीज बन गए हैं अपने 4 से। ठीक है। तो अपन ने इधर 2 कर दिया। अब अपन ने वापस जे की वैल्यू को बढ़ाया, जे की वैल्यू को बढ़ा के 3 किया। तो अब अपन अपनी आई की वैल्यू से बड़ा बन गया जे की वैल्यू, तो अपना ये वाला एरे वापस फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर अपन क्या बोलेंगे कि आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो तो वो आ जाएगा 3 पे। ठीक है। 3 पे आया वो। अपनी जे की वैल्यू वापस 2 से स्टार्ट हुई है, जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई। अब आई इंटू जे कितना है? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 है, क्या है वो 6 है।
क्या 6 का विजिटेड ट्रू है, 6 का विजिटेड ट्रू है मतलब क्या है 6 अपने एरे में प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे कि जो अपने सोल्यूशन वाले एरे की ith लोकेशन की वो जो वैल्यू है मतलब ith लोकेशन पे क्या है, थर्ड लोकेशन पे 1 है, तो 1 इंटू सेकेंड लोकेशन पे क्या है उस पे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 1 होता है। तो अपन ये जो आंसर है मतलब जो 6 है एरे की 6th लोकेशन पे अपन 1 को ऐड कर देंगे। तो 1 को ऐड करके क्या बन गया 2 बन गया। तो अपन ने क्या बोला 6 से भी 2 एरेज बन गए, एक मतलब 6 से भी 2 बाइनरी ट्रीज बन गए, एक तो सिंगल बाइनरी ट्री और एक ये वाला जिसका लेफ्ट चिल्ड्रन 3 है और राइट चिल्ड्रन 2 है। अब अपन ने बोला कि क्या आई और जे की वैल्यू डिफरेंट है, आई की और जे की वैल्यू डिफरेंट है मतलब अपन क्या कर सकते हैं अगर वो डिफरेंट है तो इन दोनों को स्विच भी कर सकते हैं। इन दोनों को स्विच किया तो क्या आ जाएगा 2 और 3। ये भी एक डिफरेंट बाइनरी ट्री है तो मतलब ये भी वैलिड होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर एक और ऐड कर दो मतलब एक और प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। एक और प्रोबेबिलिटी ऐड करने से अपन क्या कि इससे बड़े अपन क्या बोलेंगे कि ith पोजीशन पे जो वैल्यू है एरे की इंटू जेथ पोजीशन पे जो वैल्यू है एरे की उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो उस पोजीशन पे वापस। तो इस पे क्या हो जाएगा इस पे वापस 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे अपन 3 बाइनरी ट्रीज बना सकते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तीनों बना सकते हैं अपन। अब अपन ने क्या बोला कि 3 इंटू 3 तो हो गया, अब 3 इंटू 2 तो हो गया, अब 3 इंटू 3 करो। 3 इंटू 3 किया अपन ने तो वो आया 9। अब 9 जो था वो मैक्सिमम से भी बड़ा था तो अपन ने क्या बोला इसको कंटिन्यू कर दो मतलब नेक्स्ट एरे की नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाओ मतलब आई को वापस प्लस प्लस कर दो, जे वाला लूप खत्म कर दो क्योंकि मैक्सिमम से भी बड़ी वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम से भी बड़ी वैल्यू तो हमेशा कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती अपने एरे में। ठीक है, तो आई को अपन ने क्या कर दिया 3 से कर दिया 4। ठीक है, प्लस प्लस करके जे को वापस अपन ने क्या किया 2 से स्टार्ट किया तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8 जो कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है। तो अपन बोलेंगे कि आई को वापस प्लस प्लस कर दो। आई को अपन ने वापस प्लस प्लस किया तो 5th लोकेशन पे तो ऑलरेडी फॉल्स था मतलब एरे की 5th लोकेशन पे फॉल्स था तो मतलब 5 प्रेजेंट ही नहीं अपने एरे में। तो अपन क्या करेंगे वापस प्लस प्लस कर देंगे आई को। तो आई को प्लस प्लस करके अपन ने 6 किया, 6 लोकेशन पे ट्रू था मतलब 6 तो प्रेजेंट है अपने एरे के अंदर। फिर वापस अपन जे को 2 से स्टार्ट करेंगे तो 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है जो कि मैक्सिमम से बड़ा है। तो अपन वापस एरे की नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। अब अपना ट्रैवर्सल खत्म हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि इस वाले एरे में जितनी भी वैल्यूज है मतलब सोल्यूशन में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर लो उतने बाइनरी ट्रीज अपने पॉसिबल है। तो कितना हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो 7 अपन रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, इसको एक बार देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया है। तो अपन ने क्या किया एक तो अपन ने मॉड बनाया। मॉड अपन ने किस लिए बनाया क्योंकि ये जो आंसर की वैल्यू है वो हमेशा वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। अब जितनी भी बड़ी होगी तो अपन इतनी बड़ी वैल्यू को तो रिटर्न नहीं कर सकते इसलिए इन्होंने क्या बोला था कि 10 की पावर 9 प्लस 7 से मॉड करके रिटर्न कर देना इसको अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आई तो अपन ने मॉड की वैल्यू स्टोर की। उसके बाद अपन ने क्या किया मिनिमम और मैक्सिमम मतलब दो इंटीजर्स बनाए, एक तो मिनिमम बनाया एक मैक्सिमम बनाया। ठीक है, जो मिनिमम था उसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज किया, जो मैक्सिमम था उसको इंट मिन से इनिशियलाइज किया। फिर अपन ने एक लूप रन किया जिससे जो मिनिमम था उसके अंदर तो एरे की मिनिमम वैल्यू आ गई और मैक्सिमम में एरे की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर अपन ने आंसर बनाया जिसके अंदर अपन आंसर स्टोर करेंगे। एक अपन ने वेरिएबल बनाया पी डी और अपन देखते हैं अपन ने क्यों बनाया। उसके बाद अपन ने 2 वेक्टर्स बनाए मतलब 2 एरेज बनाए। एक तो बनाया अपन ने विजिटेड जिसके अंदर अपन जहाँ पे भी मतलब जो भी अपने एरे के अंदर वैल्यूज हैं वहाँ पे तो अपन ट्रू ट्रू कर देंगे, बाकी सब वैल्यूज पे अपन फॉल्स कर देंगे। ठीक है, सॉरी गाइस। हम्म बाकी सब वैल्यूज पे अपन फॉल्स कर देंगे। तो अपन ने इनिशियली तो सब वैल्यूज पे फॉल्स किया है। फिर अपन एक लूप चला के जो सारी वैल्यूज एरे की प्रेजेंट है अपने पास उन सारी वैल्यूज पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, और सिमिलरली अपन ने एक सॉल्यूशन नाम का वेक्टर बनाया। उसके अंदर अपन ने सारी जगह पे इनिशियली तो 0 किया मतलब सारी जगह पे अपन ने भी इनिशियली 0 किया था और जो एरे की लोकेशंस प्रेजेंट थी अपने पास वहाँ पे अपन ने एक लूप चला के 1 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या बोला कि अपना जो आई है उसको mn से मतलब मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करो। जो अपन ने किया था आई को अपन ने मिनिमम वैल्यू मतलब 2 से स्टार्ट किया था। आई को अपना 2 से स्टार्ट करो। फिर आई को देखो कि क्या आई जो है वो अपने एरे में प्रेजेंट है मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो अपने एरे में प्रेजेंट है क्या। अगर वो मिनिमम वैल्यू अपने एरे में प्रेजेंट है जो कि है अपने 2 एरे में प्रेजेंट है। ठीक है,
तो क्या करो, मतलब नीचे चलने दो, नहीं तो कंटिन्यू करके दूसरे नंबर पे जंप कर दो। ठीक है, तो अभी अपना आई जो था वो अपने एरे में प्रेजेंट था, इसलिए अपन ने नीचे चलने दिया। नीचे चलने दिया तो अपन ने क्या बोला कि जो एक और वेरिएबल बनाओ 2, जे उसको 2 से इनिशियलाइज़ करो, 2 से इनिशियलाइज़ किया। अब आई इंटू जे जो है वो मैक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब आई इंटू जे क्या है, अभी अपना 4 है और मैक्सिमम अपना 6 है। तो अपना 4 जो है वो बड़ा नहीं है, और जो आई है वो हमेशा जे से छोटा या जे के बराबर हो सकता है। ठीक है, फिर अपन ने बनाया एक पीडी, जिसके अंदर अपन ने आई इंटू जे को स्टोर करवाया। अब आई इंटू जे कितना है, 4 है, तो पीडी में क्या आ गया, 4 आ गया। अब अपन ने बोला कि क्या पीडी पे विजिटेड आ रहा है क्या, मतलब क्या पीडी अपने एरिया में प्रेजेंट है, क्या 4 अपने एरिया में प्रेजेंट है, हाँ 4 प्रेजेंट है, तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू पे क्या आएगा, टू ट्रू आएगा। तो अपन ने बोला कि हाँ बिल्कुल अपना 4 अपने एरिया में प्रेजेंट है। मतलब क्या है, अगर अपना 4 अपने एरिया में प्रेजेंट है तो अपन उससे बाइनरी ट्री बना सकते हैं। तो अपन ने क्या बोला कि सोल्यूशन की उस वैल्यू पे ऐड कर दो सोल्यूशन ऑफ आई, मतलब ith लोकेशन पे जो भी प्रेजेंट है इंटू jth लोकेशन पे जो भी प्रेजेंट है। ith लोकेशन पे क्या प्रेजेंट था, 1 प्रेजेंट था, और jth लोकेशन भी 2 है, तो उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट था, 2 प्रेजेंट, 1 प्रेजेंट था, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। तो अपन ने 1 को ऐड कर दिया 4th लोकेशन पे, मतलब पीडी वाली लोकेशन पे। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि अगर आई और जे डिफरेंट है, अगर आई और जे डिफरेंट होगा तो उन दोनों को स्विच करके भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ने इसको एक और बार यूज़ कर लिया, इसको अपन ने एक और बार यूज़ कर लिया, इसको अपन ने एक और बार ऐड करवा दिया कि अब ऑपोजिट करके भी अपन सेम प्रोबेबिलिटीज बना सकते हैं। तो वो हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में अपन ने वो वैल्यू, मतलब आई जैसे 2 था, तो सेकंड लोकेशन पे सोल्यूशन की जो भी वैल्यू आ रही थी अपन ने वो ऐड कर दी, मतलब सेकंड लोकेशन पे 1 आ रहा था तो अपन ने क्या किया, आंसर में 1 ऐड कर दिया। अब जब थर्ड के लिए चलेगा तो वापस 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। फिर जब फोर्थ के लिए चलेगा तो 2 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। फिर 5 के लिए जब चलेगा तब 0 ऐड होगा क्योंकि 5 अपने एरिया में प्रेजेंट ही नहीं था। फिर 6 के लिए जब चलेगा तो 3 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में आंसर में अपनी आंसर स्टोर हो जाएगी और फिर आंसर को अपन रिटर्न कर देंगे। ये अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। इसके अंदर अभी आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट ये एकदम एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। एक बार देख लेते हैं। अभी कुछ तो नेटवर्क इश्यूज है, बट ये एकदम एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये भी सबमिट हो चुका है, सो थैंक यू।